एक छोटे से गांव लीलापुर में गणपत अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी ईशा, मंझली बेटी इशिका और छोटी बेटी का नाम इशिता था। बड़ी बेटी ईशा की शादी पास ही के गांव के किसान प्रकाश से हो चुकी थी और दोनों छोटी बेटियों की शादी गणपत ने शहर के 2 लड़कों रोहन और विवेक से की थी। तीनों बेटियों की शादी करके गणपत और उसकी पत्नी अपने फर्ज से निपट चुके थे। तीनों बहनों की जिंदगी अपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। शहर वाली दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी, इसलिए उनका आपस में मिलना जुलना चलता रहता था और इन दोनों के पति अच्छी जगह नौकरी करते थे, तो इसलिए उनके पास सब तरह ऐशो आराम के सामान थे। और उधर बड़ी बहन ईशा अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति प्रकाश के पास काफी जमीन थी। एक दिन, क्या कर रही हो दीदी? क्यों ना आज हम लोग कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाए? बहुत दिन हो गए हैं। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये भी कह रहे थे कि वीकेंड पर हम लोग कहीं आउटिंग पर चलते हैं। तो चलो फिर ठीक है, प्रोग्राम बना लो। इस बहाने मिलना भी हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी। दोनों के पति रोहन और विवेक भी आपस में अच्छे दोस्त बन चुके थे। इशिका और इशिता एक दूसरे से जब भी मिलती तो सिर्फ कपड़े, गहने और उन्होंने क्या क्या नया सामान खरीदा है इसी बारे में ही बातें करती। एक दूसरे को वो अपनी अमीरी दिखाने से बाज नहीं आती थी। और उधर गांव में, इस बार की फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए सोने का कुछ बनवा दूं। मेरे लिए सोने का तुम कुछ बनवा दोगे? क्यों ना हम अपने बेटे गोलू के लिए सेविंग कर दे। जब वो बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ बनाने की बात करता हूँ तुम हमेशा उसे सेविंग में जोड़ देती हो। सच में मुझे भगवान ने बहुत अच्छी पत्नी दी है। गणपत की शादी को पूरे 35 साल हो चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जब हमारी शादी को 35 साल हो जाएंगे तो मैं धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाऊंगा। देखो भाग्यवान, देखते देखते 35 साल गुजर गए तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। अच्छा जी, आपको याद है ये बात? फिर तो मैं कल ही तीनों बेटियों और दामादों को भी बुला लेती हूँ। इसी बहाने सारे आपस में मिल भी लेंगे। जिसको बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। आखिर एक दिन तुम्हारा भी होना चाहिए। जो तुम्हारा दिल आता है वो करो। शाम को ही गणपत की पत्नी अपनी तीनों बेटियों और दामादों को संदेश दे देती है। तय समय पर सारी बहनें अपने मायके आती हैं। ईशा दोनों को गले लगा लेती है, पर दोनों बहनें उससे ऐसे गले मिलती हैं जैसे कि वो किसी अजनबी के गले लग रही हो। तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, और कितना अच्छा है ना, तुम दोनों एक ही शहर में हो। जब दिल करता है मिल लेती हो, और मुझे देखो, मैं तुमसे किसी त्योहार या फंक्शन पर ही मिल पाती हूँ। ये बात तो तुमने ठीक कही दीदी, लेकिन तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है? बिल्कुल देहाती लग रही हो। कैसी लग रही हो दीदी? सच में देखकर अजीब सा लग रहा है। माँ बाबा की शादी की सालगिरह है और अपने कपड़े देखो। ईशा अपनी दोनों बहनों को देख रही थी। वो देख रही थी कि उन्हें उससे मिलने की जरा भी खुशी नहीं थी। वो तो बस उसके कपड़ों को देख रही थी। वो बात को हंसी में उड़ा देती है और तीनों बहनें अपनी माँ के पास बैठ जाती हैं। माँ, देखो ना, ईशा दीदी ने अपना क्या हाल बना रखा है। इन्हें देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमारी बहन है। माँ, आपको दिखाती हूँ मैं आपकी सालगिरह पर आपके लिए क्या लाई हूं। इशिका अपनी माँ को लाए हुए गिफ्ट दिखाती है, जिसमें वो अपने पिता के लिए महंगी घड़ी और माँ के लिए सोने की चेन लाई थी। इशिता अपनी माँ और बाबा के लिए एक ही तरह की दिखने वाली अंगूठी लाई थी। उनके इतने महंगे गिफ्ट को देखकर ईशा को अपना गिफ्ट खोलते हुए थोड़ी सी झिझक हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी और अपने बाबा के लिए एक महंगा शॉल लाई थी। जैसे ही वो अपनी माँ को गिफ्ट देती है, दोनों बहनें हंसने लगती हैं और माँ का भी मुंह बन जाता है। तभी ईशा का बेटा गोलू आकर अपनी मौसियों को नमस्ते करता है। अरे गोलू, कैसा है तू? और ये तूने क्या पहना है? धोती कुर्ता? मासी, मेरे पापा ने दिलाया है। कह रहे थे कि धोती कुर्ता बहुत अच्छा लगता है मुझ पर। ओ गोलू, क्या दीदी गोलू को तो कोट पैंट वगैरह कुछ दिला देती।
उन सब की बातें सुनकर ईशा अपने आप को उनके सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। अब उसका दिल कर रहा था कि किसी तरह ये फंक्शन खत्म हो और वो अपने घर चली जाए। प्रकाश ये बात नोटिस करता है कि उसकी पत्नी का मुंह यहाँ पर आकर बुरी तरह उतरा हुआ है। क्या हुआ ईशा? जब से इशिता और इशिका आई हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं, बस वो माँ बाबा के लिए बहुत महंगी गिफ्ट लेकर आई हैं। गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं, सब अपनी पसंद का ही देते हैं, तो इसमें उतना उदास होने की क्या बात है? ईशा बेटी, तेरी पसंद हमेशा बहुत अच्छी रहती है। देख, सर्दी आने वाली है और तूने उससे पहले ही मुझे इतनी प्यारी शॉल दे दी। जीती रह मेरी बच्ची। ईशा थोड़ा सा खुश होती है, लेकिन प्रकाश को समझ में नहीं आता कि आखिर में वो इतना उदास क्यों है। फंक्शन खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगती है। ईशा देखती है कि माँ ने इशिका और इशिता को उससे ज्यादा सामान दिया, और जब बाबा माँ से सवाल कर रहे थे तो माँ ने कहा, तुमने देखा नहीं इशिता और इशिका हमारे लिए कितने महंगे गिफ्ट लेकर आई हैं। अब उन्हें भी तो अपने ससुराल में बताना होगा ना कि उनकी माँ ने क्या दिया है। तो ये बात तो ईशा को भी अपने ससुराल में बतानी होगी। ओह, तुम भी ना दुनियादारी बिल्कुल नहीं समझते। अरे उसकी ससुराल से आया ही क्या है जो मैं उसे इतना सारा सामान दूं। वो तीनों हमारी बेटियां हैं और तीनों को बराबर सामान जाएगा, वरना किसी को भी नहीं जाएगा। गणपत की बात सुनकर आखिर में माँ तीनों को बराबर सामान दे देती है। प्रकाश वहां से गुजर रहा होता है जब इशिका और इशिता आपस में बात कर रही थी। क्या करे, मैं गोलू को 100 रुपए दे दूं? बच्चा है, 100 रुपए से ही खुश हो जाएगा। ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। दीदी को देखा है क्या पहना कर आई थी? हाँ हाँ, मैं भी 100 ही रुपए दूंगी। मुझे तो हंसी आ रही थी, देखा पूरा परिवार कैसे बनकर आया। प्रकाश समझ जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ईशा का मन उदास क्यों है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और प्रकाश भी ईशा को लेकर घर आ जाता है। मैं क्या सोच रहा था, ऐसा कि यह घर काफी पुराना हो चुका है, इसकी जगह एक बड़ा सा घर बनाते हैं। इसकी क्या जरूरत है, हमारे पास घर तो है ना। जरूरत है ईशा, कभी कभी कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। लोग आपको इन्हीं चीजों से ही आंकते हैं कि आप कितने अमीर हैं। अच्छा, तो आपको अब अमीर दिखना है? दिखना नहीं है, दिखाना है। वो मुस्कुराकर ईशा की तरफ देखता है और उधर शहर जाने के बाद दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन की चुगलियां पीट रही थी। उफ, मैं तो कभी भी दीदी को अपने यहाँ नहीं बुलाऊंगी। कपड़े देखे थे उन लोगों के, हे भगवान, क्या गिफ्ट लेकर आई थी माँ बाबा के लिए। मैं सोच रही थी कि विवेक के प्रमोशन पर सबको बुलाऊंगी, लेकिन ना बाबा ना, मैं अपनी पार्टी उन लोगों की वजह से खराब नहीं करूंगी। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? आखिर वो भी तो तुम्हारी बहन है। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती, आखिर बहनों में ही इतना भेदभाव कैसे हो जाता है? आप नहीं समझोगे, ये सोसाइटी का फर्क होता है। हमें भी लोगों को दिखाना होता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। चारों फिर खाने पीने में लग जाते हैं और उधर प्रकाश के मन में ये बात बैठ जाती है कि उसे अपनी पत्नी का रुतबा सबके सामने बड़ा रखना है। प्रकाश के पास बहुत जमीनें थी, वो 1 किला जमीन बेच देता है, जिससे उसे 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें वो अपने घर को तोड़कर दोबारा से एक बड़ा आलीशान घर बनाता है और एक BMW कार खरीदता है। ये सब क्या है प्रकाश? जमीन बेच दी, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिल में ये चल रहा है कि क्यों ना मैं तुम्हें और गोलू को आज शॉपिंग करा लाऊं। जल्दी से तैयार हो जाओ। अब ये क्यों भला? मैं चाहता हूं कि हम अपने नए घर के गृह प्रवेश की पूजा रखें, जिसमें हम सबको बुलाएंगे। इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कपड़े और गहने दिला दूं। प्रकाश खुद भी बहुत अच्छा एक सूट खरीदता है और गोलू को भी दिलवाता है। ईशा के लिए वो एक कांजीवरम साड़ी लेता है और एक सुंदर सा हार लेता है। गृह प्रवेश की पूजा के लिए वो अपनी BMW में ईशा को लेकर उसकी बहनों के यहाँ जाता है। इतनी बड़ी BMW में से ईशा को उतरते हुए देखकर इशिता, अरे दीदी मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई, ये कार कब खरीद ली? अंदर भी आने दोगी या सारी बातें यही करोगी? प्रकाश ने नया घर बनाया है, उसके गृह प्रवेश की पूजा के लिए मैं तुम्हें बुलाने आई हूं। उसके बाद ईशा अपनी बहन इशिका के घर जाती है। इशिका भी ईशा को देखकर हैरान हो जाती है।
इतनी महंगी साड़ी, गहने, BMW कार। क्या बात है दीदी, आपकी कोई लॉटरी निकल गई क्या? नहीं, कोई लॉटरी नहीं निकली है, बस प्रकाश का मन था कि घर को बड़ा कर लेते हैं। सबको बुलाने के बाद ईशा के घर फंक्शन वाला दिन आ जाता है। प्रकाश का घर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना बड़ा घर, घर में दो दो नौकर, ईशा तो देखते ही बन रही थी। कांजीवरम साड़ी पर इतने सुंदर गहने। प्रकाश और गोलू भी सूट में सबका स्वागत करते हैं। गणपत और उसकी पत्नी अपनी बेटी के घर के गृह प्रवेश की पूजा देखकर बड़े खुश होते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि दीदी की काया कैसे पलट गई। इतना बड़ा घर मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। इतना बड़ा घर देखकर तो मुझे लग रहा है जो गिफ्ट मैं लेकर आई हूँ बहुत छोटा है। मुझे भी यही लग रहा है। मैं तो घर में रखने के लिए शोपीस लेकर आई हूँ बस। मुझे नहीं पता था कि दीदी ने इतना बड़ा घर बनवाया है। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता कि ईशा दीदी को इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखो तो कितना अच्छा घर बना लिया है, और BMW पर तो मेरा दिल आ गया है, बल्कि मैं तो उसे चलाकर भी आ गया हूँ। फंक्शन खत्म होने के बाद सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। गणपत, उसकी पत्नी और इशिता, इशिका, रोहन, विवेक, सब। आज तक मैंने किसी को भी कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए आप सबके लिए भी मैंने कुछ लिया है। इशिका और इशिता, तुम दोनों के लिए ये सोने की चेन है। रोहन और विवेक, तुम दोनों के लिए घड़ियां। इशिता और इशिका दोनों गिफ्ट लेते ही अपनी बहन के गले लगकर रोने लगती हैं। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? हमें माफ कर दो दीदी। उस दिन माँ बाबा की एनिवर्सरी पर हमने आपका बहुत मजाक उड़ाया था। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो। हमें समझ में आ गया है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। इशिका को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी प्रकाश बोलता है। तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो, पर हाँ ये सच है कि जब मैंने ईशा को वहां उदास देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और उसके पीछे के कारण जानकर तो मेरा दिल बिल्कुल ही दुखी हो गया था। मेरी बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते थे। पैसे से इंसान कभी भी बड़ा नहीं बनता, बस वो अमीर हो जाता है। बड़ा तो वो अपने शब्दों और व्यवहार से बनता है। प्रकाश ने बिल्कुल सही कहा है, आपका स्वभाव भी आपके साथ हमेशा रहता है। पैसे का क्या है, आज है और कल नहीं। इशिता और इशिका सबसे माफी मांगती हैं। प्रकाश उनको माफ कर देता है और सब खुशी खुशी उस समय को एंजॉय करते हैं।